हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव फैक्ट। और आज के आधुनिक युग में वैसे तो डॉक्टर इतनी अलग अलग तरह की बीमारियों और विकारों को देखने के आदी हो गए हैं कि किसी भी चिकित्सा स्थिति ने शायद ही उन्हें कभी आश्चर्यचकित किया हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे असाधारण मेडिकल केसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने डॉक्टरों को भी चौंका दिया। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, टॉक्सिक लेडी ग्लोरिया। कैलिफोर्निया की रहने वाली ग्लोरिया, जो कि कैंसर से पीड़ित मरीज थी, 19 फरवरी 1994 को उन्हें तबीयत बिगड़ जाने के कारण एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो उस समय उनके दिल की धड़कन काफ़ी कमज़ोर हो रही थी व उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ट्रीटमेंट के दौरान एक नर्स ने उनके पूरे शरीर पर ऑयली लाइट यानी कि तेलीय रोशनी महसूस की, लेकिन उस समय सबसे ज़रूरी उनकी जान बचाना था, इसलिए नर्स ने इस बात को अनदेखा कर दिया। जल्द ही मेडिकल स्टाफ को उनके मुंह से एक अजीब सुगंधित स्वाद वाली खुशबू आने लगी। यहाँ तक कि जब उन्होंने उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें अमोनिया जैसी गंध आ रही थी। और कुछ समय बाद ही एक एक करके उनका इलाज करने वाले सभी मेडिकल स्टाफ को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी और वे बेहोश होने लग गए। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह क्या हो रहा है और अंत में उस महिला की मौत हो गई, जिसने दुनिया भर की चिकित्सा को चकित कर दिया। लोगों ने इस घटना के बाद उस महिला को टॉक्सिक लेडी यानी कि विषैली महिला का नाम दिया और उनकी मौत के कारण का पता लगाने के लिए बाद में उनके शव पर 3 बार प्रशिक्षण किया गया, जिसमें यह पता लगा कि उनके रक्त में काफ़ी अधिक मात्रा में डाइमेथाइल सल्फोन पाया गया है, जिसका इस्तेमाल वे कैंसर के इलाज के रूप में कर रही थी। केस नंबर सेकंड, बुलेट सेव्ड फ्रॉम ओसीडी। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिससे ग्रसित व्यक्ति किसी भी काम को बार बार करना आवश्यक समझता है, जिसके कारण उसकी आम जिंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कनाडा के रहने वाले जॉर्ज, जिन्हें ओसीडी के कारण अपना स्कूल व बाद में अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, इसलिए वह 1983 से एक साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहे थे और डॉक्टर के अनुसार उन्होंने 1 साल तक जॉर्ज का इलाज किया, जिसके बाद वह धीरे धीरे ओसीडी के कारण डिप्रेशन का शिकार होने लगे। एक दिन वह बेहद चिढ़ गए और बेसमेंट में जाकर एक 22 कैलिबर की पिस्टल को अपने मुंह में डालकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उनकी जान बचा ली। और आश्चर्य की बात तो यह है कि गोली चलने से उनके दिमाग का लेफ्ट फ्रंटल लोब डैमेज हो गया, जो कि उनके ओसीडी का कारण था। इस घटना के बाद उनके सोचने की क्षमता तो समान रही और साथ ही 5 साल के बाद उनका ओसीडी बिल्कुल ठीक हो गया। केस नंबर थर्ड, रोसेट कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद आंखों में होने वाले ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को अपनी आंखों से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। कैटरैक्ट होने का मुख्य कारण बढ़ती उम्र या चोट लगने से आंखों के लेंस में पाए जाने वाले टिश्यू में होने वाला बदलाव होता है और हर साल दुनिया भर के लगभग 1 अरब लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक व्यक्ति को जब अपनी आंख में तकलीफ महसूस हुई तो वह आंखों के डॉक्टर के पास गया और जांच करने के बाद डॉक्टर को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति की आंख में एक स्टार शेप का कैटरैक्ट हो गया था, जिसे रोसेट कैटरैक्ट कहा जाता है। अधिक जांच करने पर उस व्यक्ति ने बताया कि 9 महीने पहले उसकी बाईं आंख में मुक्का मारा गया था। डॉक्टर के अनुसार जब इस व्यक्ति की आंख पर प्रहार हुआ तो उसके चेहरे पर सदमे की लहरें पैदा हो गई और वे तरंगें उसकी बाईं आंख में चली गई, जिससे उसके लेंस के फाइबर और प्रोटीन की सामान्य व्यवस्था बिगड़ गई और उसे इस तरह का अनोखा कैटरैक्ट हो गया। लेकिन बाद में डॉक्टर द्वारा फिकामेलेसिफिकेशन की प्रक्रिया से ओपेक्यू यानी पारदर्शी हिस्से को निकालकर वहां पर एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया गया।
केस नंबर 4, हाइड्रोसेफलस। एक फ्रेंचमैन ने अपने पैरों में लगातार हल्का दर्द होने के कारण अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताया तो डॉक्टर ने उनका स्कैन किया, जिसके बाद वह पूरी तरह से अचंभित रह गए, क्योंकि जहां आमतौर पर एक आम आदमी के दिमाग के 20% हिस्से में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसका काम दिमाग को बाहरी झटकों से बचाना होता है, वहीं उस आदमी के 90% दिमागी भाग में CSF फ्लूइड पाया गया और दिमाग के टिश्यू की तो बहुत पतली परत ही थी। दिमाग की ऐसी स्थिति को हाइड्रोसेफलस कहते हैं, जो कि इस व्यक्ति में 6 महीने की उम्र से ही शुरू हो गई थी, परंतु उसे उसका पता 30 साल की उम्र में चला, जिसके कारण उनका IQ व सोचने की क्षमता आम आदमी से कम थी। बाद में उनके दिमाग में शंट डालकर उस फ्लूइड को निकाल लिया गया और ऑपरेशन के 14 साल बाद वह फिर से स्वस्थ हो गए। केस नंबर 5, एनवायरनमेंट सेव्ड फ्रॉम कैंसर। स्टामैटिस, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे, जब उन्होंने अपने लंग कैंसर से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए US के 9 डॉक्टरों से सलाह ली तो सभी ने हेमोथेरेपी का सुझाव दिया, जिसमें कैंसर की कोशिकाओं को सर्जरी के द्वारा नष्ट किया जाता है, पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वह ट्रीटमेंट पर होने वाले खर्चे व अमेरिका में अंतिम संस्कार से चिंतित थे और डॉक्टरों ने बताया कि अब उनके पास केवल 9 महीने ही बचे हैं। इसके बाद वह अपने होम टाउन ग्रीक चले गए और कुछ साल बाद जब वह फिर से जिंदा उन्हीं डॉक्टर के पास गए तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ, पर उनके पास इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। कुछ डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा उनके होम टाउन के साफ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के कारण हुआ है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके बाद वह 40 साल तक और जिंदा रहे और 3 फरवरी 2013 को 97 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। और आज भी उस जगह को द आइसलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, यानी ऐसा टापू जहां लोग मरना भूल जाते हैं, के नाम से जाना जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।